हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले अपन को जानना होगा किसके बारे में, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज के बारे में, या अपन बोलते हैं एसी करंट या डीसी करंट के बारे में। तो देखो, एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज क्या होता है? ऐसा वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू टाइम और डायरेक्शन क्या करे, चेंज करे। ऐसा वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या करे, चेंज करे। देखो बेटा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम आया, फिर वापस कम हुआ, नेगेटिव में बढ़ा, ओवरऑल तो यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं रहता, यह अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, चेंज करता है। तो उल्टा अपन इसके बारे में पढ़े डीसी वोल्टेज के बारे में। तो डीसी वोल्टेज क्या हो जाएगा? ऐसा वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। वो जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर बोलते हैं कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर क्या करता है, ऐसी वोल्टेज को डीसी में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। डायरेक्ट वोल्टेज में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अर्थात ये एसी वोल्टेज को इसमें चेंज कर देगा बेटा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एसी वोल्टेज को जब डीसी वोल्टेज में चेंज करेगा तो होगा क्या, बोले कि अब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ना ही क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अर्थात क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो क्या करता हो, एसी को किसमें चेंज करता हो, डीसी में चेंज करता हो। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन एसी टू डीसी क्या करेंगे, कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन होता है कि अपन को जरूरत क्यों रहती है, क्या हमारा एसी से काम नहीं चलता सर, कि अपन को डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की क्या रहती है, जरूरत रहती है। तो देखो बेटा, इसके लिए एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है टेम्पो का। इसका टेम्पो में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं वो किस पे चलते हैं, डीसी पे चलते हैं। और घरों में जो सप्लाई आती है, ठीक है, टेम्पो वाले के घर पे जो सप्लाई आती है वो किस में आती है, एसी में आती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो क्या करे, अपने घर से एक सप्लाई अपने ऑटो के क्या करे, उसे वायर ऑटो पे क्या करे, कनेक्ट रखे और फिर सबको हम सबको इधर उधर क्या करे, घुमा दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अपन को एसी को किसमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, डीसी में रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि एसी टू जब डीसी कन्वर्ट होता है तो होता कैसे? तो देखिए, पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए टेम्पो वाला रहेगा तो घर में, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगा, इनपुट सोर्स होगा। एक क्या होगा उसके पास, इनपुट सोर्स। ये लीजिए, इनपुट सोर्स में कौन सा वोल्टेज होगा, आप बताओ। इनपुट वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज होगा, एसी वोल्टेज। क्या होगा, एसी वोल्टेज। ठीक है, अब वह किससे कनेक्ट करेगा, पहले ट्रांसफार्मर से। किससे कनेक्ट करेगा, ट्रांसफार्मर से। क्यों करेगा, जैसे मान लीजिए घर में आया 220 वोल्ट और उसको मान लीजिए छोटा सा टेप चलाना है, डायरेक्ट 220 वोल्ट देके टेप को तो खराब नहीं करेगा ना, तो फिर क्या करेगा, ट्रांसफर यूज करेगा। यदि कम चाहिए तो कम कर लेगा, ज़्यादा चाहिएगा तो ज़्यादा करेगा। उसके बाद उधर क्या करेगा, रेक्टिफायर करेगा। क्या करेगा, रेक्टिफायर का यूज करेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर इसको क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मान लीजिए थोड़ा नीचे लेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए। अब रेक्टिफायर के बाद अपन क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिल्टर। फिल्टर क्यों, तो बोले रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। दैट मींस ये हो गया, जैसे मान लीजिए रेक्टिफायर ने क्या किया, एक हमारे पास हाफ वेव पड़ा है, थोड़ा सा जानते हैं ना हाफ वेव के बारे में। हाफ वेव क्या करता है, आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं होगा पर एक बार के लिए हाफ वेव क्या करता है कि इनके ये ना ये मतलब आधी वेव को क्या करता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर दिया, तो ये ऐसे कर दिया। इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही वो क्या होगी, कम होगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं एक हद तक के लिए क्या बन गया, हमारा डीसी बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, कौन सी है, देखो सर इसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए ना। डीसी क्या मांगता है, डीसी मांगता है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने के लिए अपन जो चीज यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के बाद अब अपन करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या लगाएंगे, वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी है वोल्टेज रेगुलेटर वाला मेथड। ठीक है, और उसके बाद जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा,
उसके बाद अपन को शुद्ध रूप से क्या मिल जाएगी, डीसी मिल जाएगी। डीवी बोल दीजिए, डीसी वोल्टेज बोल दीजिए, डीसी करंट बोल दीजिए, शुद्ध रूप से क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वोल्टेज रेगुलेटर की क्यों जरूरत हुई, तो देखो यहाँ पे कुछ छूट रहा है, इसकी कमी कौन पूरी करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पंद्रह रेक्टिफायर क्या होता है, कैसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी में। क्यों जरूरत रहती है, सारे इंस्ट्रूमेंट एसी पे काम नहीं करते, तो उनको अपन को एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, डीसी में, ताकि टेम्पो वाला आराम से क्या कर सके, गाने सुन सके आराम से, वो कहते हैं ना एलईडी वगैरह रेड कलर वाला, ठीक है, और आराम से जो वो पिक रहती है ना, जो बैटरी उसको क्या कर सके, जला सके। ठीक है, दैट्स व्हाई अपन एसी कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉरी हाँ, एसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। ये कन्वर्ट दो प्रकार का होता है, एक दो प्रकार से है, एक तो रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज मैंने केवल इतना ही बताया कि रेक्टिफायर होता है क्या, इस कार्य मतलब एसी टू डीसी क्यों करते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। और पूरा प्रोसेसर क्या रहता है, इनपुट आ गया, कौन सा, इसको आप इनपुट भी बोल सकते हो ना, हमारे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, सी होगा, फिर ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको कम ज़्यादा जितना चाहिए उतना कर देगा, फिर रेक्टिफायर क्या कर देगा, उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देगा, फिर फिल्टर क्या कर देगा, फिल्टर ये जो अशुद्धि है ना बेटा, इनको क्या कर देगा, हटा देगा, और फिर वोल्टेज रेगुलेट क्या करेगा, कंटिन्यूअस क्या देता रहेगा आपको, डीसी देता रहेगा। तो ये तो था केवल और केवल बेसिक। अब अपन आराम से पढ़ेंगे इसके बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम स्टूडेंट। अब अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर देखिए, अब हाफ वेव रेक्टिफायर पहले सबसे पहले एक बात कि ये बेस्ट किस पे, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कि ये क्या बन जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपल सा है, बस इसका यदि आपने बेस डाल दिया ना तो आप बोलोगे, ये केवल ये नाम याद रहेगा, सिंपल सा है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे क्या रहता है, ये बेस रहता है। पीएन जंक्शन पे बेस रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि पीएन जंक्शन की एक खास बात होती है, कौन सी होती है कि यह केवल फॉरवर्ड बेस में क्या करता है, काम करता है। फॉरवर्ड बेस में काम करता है, तो यूज कैसे करें, तो देखो हमारे पास क्या है, एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज। अब मान लीजिए हमने एक पीएन जंक्शन लगा रखा है, किसमें, रेक्टिफायर में। अब कहाँ पे लगा रखा है वो बाद की बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं, अगर पीएन जंक्शन का मतलब ऐसा क्या रहेगा, सिंबल ऐसे रहेगा क्या, एक ऐसा पीएन जंक्शन का सिंबल है, नहीं, पीएन जंक्शन के लिए सिंबल कौन सा आ गया, पीएन जंक्शन के लिए सिंबल हो गया ये, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ तो वही पर ये सुंदर है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा आ गया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बताओ रेक्टिफायर में कहीं पर भी पीएन जंक्शन लगा हुआ है, तो इस हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज क्या भाई, पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इसको तो जाने देगा, बट जैसे ये वोल्टेज आएगा तो ये वोल्टेज कौन सा हो गया, ये नेगेटिव वोल्टेज हो गया, तो ये पीएन जंक्शन क्या कर लेगा, इसको रोक लेगा। नेक्स्ट वापिस जब ये आएगा तो ये इसके लिए पॉजिटिव हो गया ना, तो ये कौन सा बायस बन गया, फॉरवर्ड बायस, कौन सा बन गया, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस को तो क्या करता है, अलाउ करेगा, और ये जैसे नेगेटिव वोल्टेज है उसको नहीं जाने देगा, तो इन सारे को क्या कर लेगा, रोक लेगा। तो सारे कौन कौन से, जितने भी नेगेटिव है ये इसके लिए क्या बन जाएंगे, बैकवर्ड बायस। बैकवर्ड बायस में करंट फ्लो नहीं होती, बैकवर्ड बायस में करंट फ्लो नहीं होती, इसका मतलब केवल और केवल जो हमें रिजल्टेंट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, केवल और केवल पॉजिटिव वाली। तो इसका मतलब हमने क्या रोक लिया, हमने रोक लिया इसी का डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड की बात है बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात की भाई ठीक है, यहाँ पे कौन सा बेस्ट, किस पे बेस्ट है, पीएन जंक्शन पे बेस्ट है। थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक लिखा था जिसका नाम था कि अपन कैसे चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं, इनपुट में क्या रहता है, इनपुट में रहता है हमारा एसी वोल्टेज, फिर अपन कहाँ पे जाते हैं, ट्रांसफार्मर, कहाँ पे जाते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद किस पे जाते हैं, रेक्टिफायर पे। हालांकि काम नहीं है, बस इतना सा काम आएगा रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर के बाद सर रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ से आपका क्या बन जाता है, लेन बन जाता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया ना, उसके बाद क्या यूज करते हैं अपन, फिल्टर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, और लास्ट में नथिंग बट क्या मिल जाएगा अपन को, डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप रेक्टिफायर के लिए अपन को तो रेक्टिफायर तक ही जाना है,
मतलब यहाँ तक जाना है, आगे का हमारा काम नहीं है। तो बताओ इनपुट वोल्टेज में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर, और फिर क्या लगाना पड़ेगा, और फिर क्या बन जाएगा, रेक्टिफायर। तो कहीं ना कहीं अपन को 2-3 चीजें यूज करनी है। देखो अपन बनाना सीख रहे हैं, जितना अपन को नॉलेज है, एक तो अपन क्या ले लेंगे, जोड़ना कैसे हो बाकी बात, एक क्या ले लेंगे, इनपुट वोल्टेज। देखो किसे लेंगे, 1 2 ये क्या हो गया 3, सबसे जो मिल जाएगा लास्ट में क्या बन जाएगा, रेक्टिफायर बन जाएगा। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं बना कि कैसे अपन हाफ वेव रेक्टिफायर को बना सकते हैं। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्योंकि अपन उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिससे हम खुद इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो इनपुट वोल्टेज के लिए बना लीजिए ना, ये इसको सोर्स वोल्टेज बोल दीजिए या इनपुट वोल्टेज बोल दीजिए। अब क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है ना, एक आपको एक दिखते हैं, तो ले लीजिए 2 कुंडलियां ये लीजिए। ओके, उसके बाद कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ तो पूरा रख दीजिए, यहाँ तक हुआ इनपुट वोल्टेज आ गया, इसका नाम ट्रांसफार्मर। हाँ सब ठीक है, बना लिया। यहाँ पे ए बोल दीजिए, और फिर एक चीज अब लगाना है क्या, पीएन जंक्शन। क्या लगाना है, पीएन जंक्शन लगा दिया, पीएन जंक्शन। फिर क्या लगा दीजिए, फिर अब बोले यहाँ तक पीएन जंक्शन लगा दिया, क्या हो गया, रेक्टिफायर। अब आपको जो ट्वेंटी वाला कोई एलईडी जलानी है, टेप जलानी है, और क्या जला दीजिए, टेप जला दीजिए। अब बोलते तो क्या, लोड। ठीक है, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, आउटपुट में रिसीव। क्या मिल जाएगा, आउटपुट में भी आउटपुट होगा, जो क्या होगा, रिसीव वोल्टेज का होगा। तो ऐसा ही कुछ मिलेगा क्या किताब में, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट अपन ने देखा है कि कैसे अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें क्या मान लीजिए, लूप मान लीजिए, तो इसमें क्या मान ले, करंट मान ले, आई मान ले। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, और कौन सा किसका नियम लगा दे, किरचॉफ का लूप का नियम लगा के देखें ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो, मान इसका कोई लोड मान लेते, इसका कोई ये इंजेक्शन है ना, इसको आप आरपी लोड। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, बोले सर वोल्टेज लगाएंगे तो आई इंटू आरपी। चले आगे, आई इंटू आर एल प्लस आई इंटू आर एल। अब देखो ये क्या ट्रांसफार्मर है, इसका खुद का भी तो क्या होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल होगा। तो उसको अपन ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। इसमें एंटर करते हैं माइनस, इसमें बीएस में शॉर्ट्स का जो वोल्टेज है बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आई आ गया, आई आ गया, तो आर पी, इसको साथ साथ में लिख रहा हूँ प्लस आर टी प्लस क्या लिख दिया, आर एल। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी एस हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या, जब ये पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा तो पीएन जंक्शन पास करने देगा, और जैसे ही नेक्स्ट सर्किट के लिए समझ पा रहे हो कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना देंगे, तार में बदल जाएंगे, तार, ठीक है, तार में बदल जाएंगे। देखिए ये इस पॉजिटिव के लिए तो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होगी और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज होगी। आप पीएन जंक्शन बोलेगा, जाने दो कौन सा वोल्टेज है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी तो पीएन जंक्शन क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, इसका मतलब रोक लेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं होगी, इसका मतलब हमें केवल और केवल पॉजिटिव वोल्टेज से ही काम चलाना पड़ेगा। नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन निकाल लें, क्या निकाल लें, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू मेरी आई का मैं यहाँ पे आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, वीएस अपॉन में। देखो ये आरएल है ना, इसको तो अपन आरएल ले लेते हैं, तो इन दोनों को मिला के कोई एक नया बोलते हैं, इसको आप कैपिटल आर बोलेंगे, कैपिटल आर बोलेंगे। तो कैपिटल आर इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर का इंटरनल वोल्टेज प्लस 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 पीएन जंक्शन का वोल्टेज प्लस पीएन जंक्शन का वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आई बराबर वीएस अपॉन 10। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वीएस की वैल्यू क्या होगी, ऐसी वोल्टेज आ रहा है ना, इस वोल्टेज को अपन क्या लिखते हैं, आई का मतलब देखो फिर भी ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, वीएस को अपन क्या लिख देंगे, वीएस को भाई आज तो ऐसी वोल्टेज है तो साइन ओमेगा टी तो हो गया। ठीक है, साइन ओमेगा टी तो हो गया। दूसरा यहाँ पे जो ट्रांसफर लगा हुआ है भाई, ट्रांसफर को जितने कुंडली के पैरामीटर कैसे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे ये किसका हो गया, ये वोल्टेज हो गया किसका, सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो यहाँ से वीएस की वैल्यू आ गई पीएन साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसको इक्वेशन सुंदर सी बोल दीजिए, एक हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीएस की वैल्यू नथिंग बट ई एफ और साइन ओमेगा टी को थोड़ा सा आगे लिख दे, और यहाँ पे कौन है, आर एल प्लस कितना हो गया, आर, इसको हमको बोल देंगे
V अपॉन आर, जैसे V अपॉन आर क्या बन जाएगा I, तो I बराबर हो गया Im sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। ये चीज बेटा आपके करंट निकल गया अभी किसके लिए, आपके रेक्टिफायर के लिए। यहाँ पे Im इज नथिंग बट Vm अपॉन R प्लस RL, पहली बात। दूसरी बात, तो जब मतलब जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू जहाँ पे रहता है, ये वैल्यू रहता है यहाँ तक के सर्कल के लिए। जैसे मान लीजिए ये t/4 होता है, t/2 होता है, 3t/2 हो गया, कैपिटल T हो गया। आधा सर्कल तो काम करेगा ही ना, इतना सर्कल काम करेगा। I की वैल्यू मिलेगी कब मिलेगी, जब V की वैल्यू 0 से बड़ी और t/2 से क्या हो, छोटी हो। क्या हो, छोटी हो। तो ये तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल तो नहीं, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, अब अपन इसका एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे कल तक कि आज इसको क्या करो, अच्छे से इसका रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट समझ सको, और रेक्टिफायर समझने के बाद हाफ वेव को समझ सको, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो एग्जाम है ना, उतना पड़ेगा इतना निकालना। ठीक है, जो एग्जामिनेशन है उसमें जो पार्ट फर्स्ट आता है, तो पार्ट फर्स्ट आता है उसमें क्या रहता है, उसमें डेड नंबर का क्या रहता है, पहला सेक्शन रहता है। तो अभी ये हो सकता है आपको आपके नंबर केवल कॉन्सेप्ट पूछ ले, हो सकता है आपको रेक्टिफायर की परिभाषा पूछे। परिभाषा होती है इसलिए क्या पूछेगा, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, या उसमें कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, यह बेस है। ठीक है बेटा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास अपन इसी को क्या करेंगे, आप IRMS, I की और वोल्टेज की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।